हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये संदर्भ बिंदु रेफरेंस फ्रेम से संबंधित हमने प्रीवियस 2 वीडियो बना लिए हैं। आज तीसरा वीडियो है और 2-4 वीडियो और बनाएंगे। तो इसके अंदर हम यह देख रहे हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम है, संदर्भ बिंदु है, जो मुख्यतया रिलेटिव पर आधारित है। रिलेटिव वेलोसिटी भी हो सकती है और रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है। रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, और वेलोसिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है? वेग। तो कभी भी 2 जो वस्तुएं हैं या 2 अलग अलग आपकी अवस्थाएं हम ले सकते हैं, उनके ऊपर सिस्टम है, तो उन सिस्टम में आपस में हम एक दूसरे को रिलेट करके हम वेलोसिटी निकालें या रिलेटिव एक्सीलरेशन लेते हैं। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें जैसे ये VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB, यानी 2 अलग अलग आपके सिस्टम है। तो A को देख रहा है B पर बैठकर, ठीक है। जो B वो एक अलग आपके वस्तु है या अलग कोई सिस्टम है, वो देख रहा है। किसको देख रहा है? A पर। तो जिस पर हम बैठ जाते हैं, whose we sit, then it become rest। तो यह किस में हो जाएगा दोस्तों? रेस्ट पर हो जाता है। और छोटा सा हम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल चीटा बनकर उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो वह रेस्ट पर हो जाएगा। एक बात यह आप ध्यान रखें। तो जब दोनों की दोनों जो भी आपके सिस्टम है वो दोनों मूव कर रहे हैं और एक पर जब हम बैठ गए तो वो रेस्ट पर हो गया, तो आपको जो भी हम सवाल करते हैं, इससे संबंधित जो भी हम टॉपिक करते हैं, उसको समझने में करने में सुविधा रहती है, ठीक है। तो एक तो ये बात ध्यान रखें, जिस किसी पर हम बैठ जाएंगे वो आपके रेस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। और इनको आपस में रिलेट करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी राशि हैं जो निर्देश बिंदु पर निर्भर करती हैं और कौन सी ऐसी राशि हैं जो निर्देश बिंदु पर निर्भर नहीं करती हैं। तो जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, यानी जो दूरी है, और जो पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल A अवस्था से और B अवस्था पर जा रहा है, उस अवस्था में जो डिस्टेंस है वो इस निर्देश बिंदु पर निर्भर करती है। रेफरेंस फ्रेम पर क्वांटिटीज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, वो उस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम डिस्टेंस जिस किसी रेफरेंस फ्रेम में ले रहे हो, जिस किसी आप फ्रेम में ले रहे हो, उसी में ही हमें लेना पड़ेगा। उसमें अदर फ्रेम में हम यह नहीं ले सकते। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, और दूरी ये कण द्वारा तय की गई दूरी, ये भी आपके निर्देश बिंदु पर रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करती है। वेग है वो भी बिल्कुल निर्भर करता है। रेफरेंस फ्रेम चेंज होते ही जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चाल पर भी। और के ई आप मेरे ख्याल से क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। गतिज ऊर्जा भी निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा क्यों निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा होता है 12 mv²। तो v वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया त्वरण। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? त्वरण हो जाएगा, ठीक है। और वर्क डन आपके हो जाएगा किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या होगा? इसके लिए ये भी हम इसमें लेते हैं, ठीक है।
लेकिन ऐसी कुछ राशियां हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर नहीं करती हैं। कुछ ऐसी राशियां हैं, जैसे एक तो इंडिविजुअल फोर्स है। इंडिविजुअल फोर्स, वर्क डन कैसे काम करता है दोस्तों? तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा सीधा आपके वर्क डन पर निर्भर करता है। हाँ, तो दोस्तों ये जो वर्क डन है, वर्क डन डिपेंड करता है किस पर? रेफरेंस फ्रेम पर, क्योंकि वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक तरह से इंडिविजुअल फोर्स है, यानी व्यक्तिगत जो फोर्स है, व्यक्तिगत जो बल है, ठीक है, वो रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, उस पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स यदि आप किसी भी फ्रेम में लेके जाएं, वो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। चाहे आप चलती हुई ट्रेन पर लगाएं तो भी 5 न्यूटन का फोर्स ही रहेगा, चाहे आप फर्श पर कोई वस्तु है उसको यदि खींच के लगाते हैं तो भी 5 न्यूटन का फोर्स ही रहता है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, यानी दो पार्टिकल्स, यानी दो कणों के मध्य दूरी, अगर वो रेस्ट में है फिलहाल, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो हमेशा ही क्या रहेगी? रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जो फिक्स है, जो स्टार्ट में है, वो एज इट इज बनी रहती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये एक अलग बात है, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ये एक अलग बात है। इसमें तो पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, ये सब निकल के आते हैं। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है टाइम ऑफ इवेंट। टाइम ऑफ इवेंट यानी जो भी घटना है उस घटना का समय। तो कभी भी हम एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में जाएंगे तो उसमें हम टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि जो टाइम है, इंडिविजुअल फोर्स है वो दे रखी है, नहीं दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो जो दे रखे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम टाइम को मेज़र कर लेते हैं। और क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी क्वांटिटीज़ जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर नहीं करती है। जब कभी भी एक फ्रेम से हम दूसरी फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, रिलेटिव के द्वारा, तो हम ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको जब ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती है, तो ये बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये आएंगी तभी आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम निकाल लीजिए और उसमें चाहे आपका फ्रेम चेंज हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये जो ए और बी है, ए एंड बी पार्टिकल्स आर सेम फ्रेम, तो इसके द्वारा हम 1D एक विमीय गति और 2D द्विविमीय गति, उसके कोई भी प्रश्न है, कोई भी आंकिक प्रश्न है, वो बड़े ही आसान तरीके से हम कोई सवाल करते हैं, उसमें हम ज़्यादातर गति के समीकरण या किसी एक सिंपल मेथड से करते हैं, उसमें 4, 5, 6, 7 लाइनें लग जाएंगी। लेकिन इस रिलेटिव के द्वारा और इस रेफरेंस फ्रेम में ये जो आपको बता रहे हैं रिलेटिव के द्वारा 1D एंड 2D, इसके द्वारा 1 लाइन सॉल्यूशन मिलता है, और वो भी इजी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्चुअल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।